कहानी की शुरुआत चिमेरा नाम के एक खतरनाक वायरस और उसके एंटीवायरस बेलेरोफॉन के इर्द गिर्द होती है। इस वायरस को एक वैज्ञानिक डॉ व्लादिमीर नेकोविच ने बनाया था। ये वायरस इतना घातक है कि यह इंसान के शरीर में प्रवेश करते ही उसे अंदर से तबाह कर देता है। डॉ नेकोविच इस वायरस और उसके इलाज एंटीवायरस को लेकर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की ओर उड़ान भरते हैं। लेकिन फ्लाइट में उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। फ्लाइट में डॉ नेकोविच को उनकी सुरक्षा के लिए आईएमएफ इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का एजेंट एथन हंट साथ होने का भरोसा दिलाता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि असली एथन हंट वहां मौजूद नहीं है। असल में वह एक धोखेबाज है जो आईएमएफ का पूर्व एजेंट शॉन एम्ब्रोज डुग्रे स्कॉट है। शॉन ने प्लास्टिक सर्जरी और मास्क की मदद से एथन हंट का रूप लिया था। शॉन एम्ब्रोज और उसकी टीम विमान को हाईजैक कर लेती है। शॉन डॉ नेकोविच से वायरस और उसके एंटीवायरस के सैंपल चुरा लेता है। इसके बाद शॉन प्लेन को क्रैश कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। आईएमएफ को शॉन एम्ब्रोस के इस प्लान की भनक लगती है। एथन हंट टॉम क्रूज को बुलाया जाता है और उसे यह खतरनाक मिशन सौंपा जाता है। उसका काम है चिमेरा वायरस और बेलेरोफॉन एंटीवायरस को वापस लाना, शॉन एम्ब्रोस और उसकी टीम को रोकना। एथन को इस मिशन में मदद के लिए दो सहयोगी दिए जाते हैं, लूथर स्टिकेल विंग रेम्स जो एक तकनीकी विशेषज्ञ है, बिली बायर्ड जो हेलीकॉप्टर पायलट है। एथन को पता चलता है कि शॉन एम्ब्रोस को रोकने के लिए उसे शॉन की पूर्व प्रेमिका न्याह नॉर्डॉफ हॉल थंडीवे न्यूटन की मदद लेनी होगी। न्याह एक पेशेवर चोर है और अपने कौशल के लिए जानी जाती है। आईएमएफ का मानना है कि न्याह शॉन के करीब जाकर उसकी योजनाओं का पता लगा सकती है। एथन और न्याह का रिश्ता। एथन न्याह को ढूंढता है और उसे मिशन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पहले तो न्याह मना कर देती है, लेकिन एथन उसे इस खतरे की गंभीरता के बारे में समझाता है। इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनपता है, जो फिल्म की कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। शॉन एम्ब्रोज चिमेरा वायरस का इस्तेमाल कर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। वह वायरस को फैलाने की योजना बनाता है ताकि लोग दहशत में आकर उसका एंटीवायरस बेलेरोफॉन खरीदें। शॉन इस एंटीवायरस को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोसाइड से चुराने की योजना बनाता है। न्याह का शॉन के पास जाना। आईएमएफ के आदेश पर न्याह को शॉन के करीब जाने के लिए मजबूर किया जाता है। शॉन न्याह को फिर से अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। एथन को पता चलता है कि चिमेरा वायरस और बेलेरोफॉन एंटीवायरस सिडनी की बायोसाइट लैब में मौजूद हैं। वह एक प्लान बनाता है और लैब में घुसने की तैयारी करता है। एथन और उसकी टीम बायोसाइट लैब पर हमला करती है। एथन चिमेरा वायरस के सारे सैंपल को नष्ट कर देता है, लेकिन शॉन की टीम एंटीवायरस चुरा लेती है। इस दौरान शॉन को पता चल जाता है कि न्याह एथन के साथ मिली हुई है। जब शॉन चिमेरा वायरस के सैंपल को हथियाने की कोशिश करता है, तो न्याह खुद को वायरस से संक्रमित कर लेती है। अब शॉन के पास केवल 20 घंटे हैं, जिसके भीतर उसे न्याह को बचाने के लिए बेलेरोफॉन एंटीवायरस का इस्तेमाल करना होगा। एथन शॉन के ठिकाने पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एथन अपनी फुर्ती, ताकत और रणनीति का इस्तेमाल करता है। एथन आखिरकार बेलेरोफॉन एंटीवायरस को हासिल कर लेता है और न्याह को बचा लेता है। दूसरी ओर शॉन और उसकी टीम को एथन हरा देता है। मिशन के अंत में एथन और उसकी टीम चिमेरा वायरस और बेलेरोफॉन एंटीवायरस दोनों को नष्ट कर देती है ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। न्याह, जो लगभग मरने वाली थी, एंटीवायरस की मदद से बच जाती है। एथन और न्याह दोनों मिशन खत्म होने के बाद साथ रहने का फैसला करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 2 न केवल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, बल्कि इसमें रोमांस और बलिदान की कहानी भी देखने को मिलती है। एथन हंट का किरदार न केवल अपने मिशन को पूरा करने के लिए लड़ता है, बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है। फिल्म की कहानी, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल एंगल इसे एक यादगार अनुभव बनाते हैं।